नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपने जो है एमपीपीएससी के 8वें जो यूनिट है उसकी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम मिसलेनियस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे खेल चल रहे हैं, है ना। तमाम खेलों की हमने चर्चा की। आज का जो अंक आपके सामने रहेगा वो जो है टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस के अलावा भी खेल होंगे। आपको इसको वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पता चलेगा कि टेबल टेनिस के अलावा आखिरकार कौन सा खेल इसमें और शामिल है। आज इस अंक में हम लोग 2 खेल कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा खेल रहेगा वो रहेगा टेबल टेनिस। देखिए, हमने लॉन टेनिस की चर्चा तो कर ही ली थी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे किसकी? टेबल टेनिस की चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस की अगर मैं बात करूं तो आपको कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना है, ये जो स्टार प्लेयर आपको दिखाई दे रही हैं, इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था टेबल टेनिस खेल में। ठीक है, तो आप इस फोटो को देखिए और फोटो को देखकर बताइए कि ये फीमेल स्टार प्लेयर कौन है। ठीक है, हालांकि इन्होंने कोई खिताब नहीं जीता, लेकिन इस बार टेबल टेनिस में भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो आपको इनका नाम बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल टेनिस को। टेबल टेनिस की अगर अपन बात करें, सबसे पहले बात करेंगे टेबल टेनिस, है ना। तो टेबल टेनिस के गवर्नेंस बॉडी की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टेबल टेनिस के गवर्नेंस बॉडी की अगर बात करेंगे, यानी टेबल टेनिस के शासी निकाय की अपन बात करते हैं। अगर टेबल टेनिस की गवर्नेंस बॉडी यानी शासी निकाय की हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी आईटीटीएफ जो है वो टेबल टेनिस में एक गवर्नेंस बॉडी है, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहां पर इसका मुख्यालय? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। रिसेंटली ये क्वेश्चन एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप याद रखना, प्रीलिम्स एग्जाम का क्वेश्चन है। तो शासी निकाय अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी आईटीटीएफ का मुख्यालय कहां पर है? तो 1926 में स्थापित ये आईटीटीएफ यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा, है ना। इसके प्रारंभ की अगर मैं बात करूं तो इस खेल की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इस खेल की पहली बार ये खेल खेला गया 19वीं सदी में इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। इसे पिंग पोंग और व्हिप हाफ गेम के नाम से जाना जाता था उस समय। इस खेल को किस नाम से जाना जाता था? पिंग पोंग गेम या फिर व्हिप हाफ गेम के नाम से जाना जाता था। तो आप याद रखिएगा, इसका प्रारंभ हुआ है पहली बार 19वीं सदी में इंग्लैंड में। याद रखिएगा, पिंग पोंग और व्हिप हाफ गेम के नाम से। प्रारूप की अगर मैं बात करूं कि आखिरकार ये किस प्रकार से खेला जाता है, तो आप याद रखना, ये एकल भी खेला जाता है और युगल भी खेला जाता है, यानी कि सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं और जोड़े में भी प्लेयर खेल सकते हैं। याद रखिए, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो आप यहां पर देखिए, एक तरफ से ये सिंगल, यहां पर जो चित्र बना है आपके सामने, ये सिंगल बना हुआ है चित्र, यानी कि सिंगल, और यहां पर डबल भी हो सकते थे, यानी इसके साथ में एक इसका साथ देने के लिए और यहां पर इनका साथ देने के लिए डबल, इसको कहा जाता है युगल खेल। ठीक है, तो आप याद रखना, एकल में 7 इवेंट होते हैं और युगल में कितने इवेंट होते हैं? 5 इवेंट। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है कि आखिरकार एकल और युगल कितने अंकों में खेला जाता है। तो खेल 11 अंकों में खेला जाता है। याद रखना, एकल जो है 5 इवेंट्स में खेला जाता है और युगल भी, एकल जो है 7 इवेंट्स में खेला जाता है, युगल खेला जाता है 5 इवेंट्स में। तो यहां पर आप याद रखिए। अगर मैं टेबल टेनिस की अगर बात करूं तो देखिए, एक लंबी सी यहां पर टेबल होती है ना। इस टेबल के बीच में नेट की जाली लगी होती है और एक बॉल होती है, हाथ में आपका छोटा सा रैकेट होता है, हार्ड रैकेट होता है। इससे आपको जो है टेबल टेनिस खेलना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी डिटेल में अपन चर्चा करते हैं इन सारी की सारी चीजों की। चलिए, अगर मैं जूम करके आपको यहां पर बताऊं, देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे टेबल टेनिस बॉल की। ये टेबल टेनिस की जो बॉल है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। टेबल टेनिस की जो बॉल है उसकी जो परिधि होती है बच्चों, क्या होती है? परिधि, है ना। यानी अपन सरकमटेंस की बात करें
तो 12 दशमलव, याद रखिएगा 12.56 सेंटीमीटर, 12.56 सेंटीमीटर है ना, इसकी परिधि होती है। यानी अगर देखा जाए आपका 125.6 मिलीमीटर है ना, 125.6 मिलीमीटर। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, व्यास की, अगर मैं बात करूं किसकी, व्यास की, तो व्यास इसका होता है 4 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों, 4 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। यानी अगर मैं मिलीमीटर में बात करूं तो 40 मिलीमीटर यहां पर हो जाता है, 40 मिलीमीटर कितना हो जाता है। अगर मैं बॉल की त्रिज्या की बात करूं, अगर त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में बात की जाए तो 20 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा है ना। अगर मैं बॉल के वेट की या फिर यूं बात करूं कि मैं अगर बॉल के द्रव्यमान की बात करूं यानी मास की बात करूं, यानी मास की बात करूं, तो यहां पर द्रव्यमान इसका 2.7 ग्राम इसका क्या है, द्रव्यमान है। यानी मिलीमीटर में 0.095 ऑन्स, ऑन्स की बात करते हैं है ना, ऑन्स इसका द्रव्यमान होता है। तो ये आपकी क्या है, टेबल टेनिस की पूरी बॉल है। तो आपसे बोला जाए टेबल टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल की अगर अपन बात करें, टेबल टेनिस बॉल की, तो आप इस याद रखना है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग आगे। टेबल टेनिस बॉल की तो हमने बात कर ली, टेबल टेनिस बॉल की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन आगे टेबल टेनिस के रैकेट की। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं रैकेट की, टेबल टेनिस के रैकेट की, तो इसको भी अपन लोग देख लेते हैं। इस तरह का कुछ रैकेट होता है आपके सामने, ये रैकेट होता है, इस तरह का रैकेट होता है आपके सामने है ना। और इस टेबल टेनिस के रैकेट की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 15 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। अगर मैं बात करूं किसकी चौड़ाई की मैं बात करता हूं तो इसकी चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। और अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई है इसकी 24 से लेकर 26 सेंटीमीटर। और अगर इसके वजन की बात की जाए दोस्तों तो वजन है इसका 70 से लेकर 100 ग्राम तक का इसका वजन होता है। अगर बात करें सामग्री की, अगर बात करें सामग्री की कि किसका बना होता है रैकेट, तो याद रखिएगा लकड़ी का रैकेट होता है। रबड़ की परत वाली क्या होती है इसमें सतह होती है, याद रखिएगा। चलो अब बात करते हैं अपन लोग किसकी, टेबल टेनिस। भारत में टेबल टेनिस की अपन बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं भारत में टेबल टेनिस की, तो भारत में टेबल टेनिस की बात की जाए तो इसका जो इतिहास है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसको भारत लाया गया था। टेबल टेनिस की शुरुआत भारत में 20वीं शताब्दी में हुई थी, याद रखिएगा 20वीं शताब्दी में यह भारत आया था। प्रारंभ में यह रात के खाने के बाद मनोरंजन के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा खेला जाता था। ब्रिटिश अधिकारी जो होते थे ना, जो हमारे ब्रिटिश अधिकारी हो गया, जो आर्मी में होते थे, सेना में भर्ती होते थे जवान जो हमारे, वो खाना खाने के बाद जो है आपस में एक कमरे में इस तरह का टेबल टेनिस एक खेल खेलते थे, याद रखिए खेल खेलते थे। इनकी फिजिक भी अच्छी रहती थी, मनोरंजन भी काफी अच्छा हो जाता था, याद रखिए। ब्रिटिश अधिकारी कई तरह के खेल खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी वो खेलते थे है ना। और साथ ही साथ ये खाना खाने के बाद में एक मनोरंजन के तौर पे खेला जाने वाला खेल था, टेबल टेनिस इसका नाम था। हालांकि काफी डिफिकल्ट गेम है ये है ना। हम तो आप इसको अगर एक बार ट्राई करके देखेंगे तो शुरुआत में अच्छी खासी नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, याद रखिए है ना। अगर मैं गवर्नेंस बॉडी की बात करता हूं, शासी निकाय की बात करता हूं, तो याद रखिए भारत के लिए शासी निकाय की बात करूं, भारत के लिए तो आप याद रखना भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका गठन 1926 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इनकी मेघना चौटाला। कौन है अध्यक्ष इनकी, मेघना चौटाला इनके अध्यक्ष हैं, याद रखना है आपको ये बात। गवर्नेंस बॉडी देखिए भारत में इस गवर्नेंस बॉडी का काम क्या होता है, भारत में इस गवर्नेंस बॉडी का कर्तव्य क्या होता है, तो आप याद रखना भारत में ये प्रतियोगिता कहां कहां होने वाली है ना। दूसरे देशों में इस जो प्रतियोगिताएं चल रही है उसमें भारत का क्या प्रतिनिधित्व रहेगा, भारत के कौन कौन सी जो है प्लेयर्स इसमें शामिल रहेंगे, भारतीय टीम कैसी होगी, ये सारी की सारी चीज, यहां तक कि भारतीय टीम को, भारतीय खिलाड़ी को जो है तैयार करने का, टेबल टेनिस को लेकर तैयार करने का
जो काम होता है वो किसका होता है, इस गवर्नेंस बॉडी का होता है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का होता है, ताकि बढ़िया से बढ़िया प्लेयर्स जो है भारत में उभर कर बाहर निकले। ठीक है, चलिए, तो मेघना चौटाला जी जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की क्या है, अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की, टेबल टेनिस से संबंधित कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की। तो अगर मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं पुरुष खिलाड़ी की बात करूं, तो आप याद रखना, फैन झेंडोंग चाइना के हैं, फैन झेंडोंग, है ना, तो याद रखिएगा, एक ये प्लेयर हैं। दूसरे हैं मा लॉन्ग, जो कि चाइना के हैं, मा लॉन्ग। तीसरे हैं लियांग जिंगकुन, लियांग जिंगकुन, है ना। इसके बाद में ह्यूगो काल्डेरानो, ये ब्राजील के हैं। और तोमोकाजू हरिमोटो, ये जापान के हैं, तोमोकाजू हरिमोटो ये जापान के हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्लेयर्स हैं, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जो है महिला प्लेयर्स की। अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय महिला प्लेयर्स की, तो याद रखना, चेन मेंग जो कि चाइना के हैं, मीमा इतो ये जापान के हैं, डिंग निंग जो कि चाइना के हैं, वांग मन्यो जो कि चाइना के हैं। तो ये कुछ फेमस प्लेयर हैं, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर, जिसमें हमने मेल की प्लेयर की भी बात की और फीमेल प्लेयर की भी हमने बात की, याद रखिए, है ना। अब भारत में बात करते हैं प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो यहां पर पुरुष की अगर मैं बात करूं, तो एंथोनी अमलराज, है ना, हरमीत देसाई, साथियान गणनाशेखरन, है ना, और शरद कमल, ये जो है प्रमुख पुरुष खिलाड़ी हैं, है ना। महिला की अगर मैं बात करूं, तो नेहा अग्रवाल, अंकिता दास, पैलोमी घटक, मैमा दास और मनिका बत्रा। आपको इन महिला खिलाड़ियों में से बताना है। मैंने आपको एक वर्क दिया था स्टार्टिंग में, जब लेक्चर चालू हो रहा था, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये जो भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी हुई हैं, आपको उनका नाम बताना है। अब मुझे आपको हिंट देने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने बता दिया होगा, कमेंट पे आंसर कर दिया होगा, लेकिन मैं आपको एक टेस्ट और लेता हूं कि बताइए, वो जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी, वो इनमें से किस प्लेयर की है। देखिए, प्लेयर के नाम मैं आपको एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं, है ना, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो प्लेयर हैं। चलिए बताइए, नेहा अग्रवाल हैं, अंकिता दास हैं, पैलोमी घटक हैं, मोमा दास हैं, या फिर मनिका बत्रा हैं। बताइए, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास समय बहुत कम है, मैं इसका आंसर देता हूं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है मनिका बत्रा, याद रखिएगा। मनिका बत्रा की अगर मैं बात करूं, तो अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। उम्मीद थी कि ये पदक जरूर लेकर आएंगी, और पदक लाते लाते ये रह गई, थोड़ी सी चूक हो गई बस, वरना एक मेडल हमको मनिका बत्रा की तरफ से भी ओलंपिक में भारत के लिए प्राप्त हो जाता। ठीक है, तो आपसे अगर बोला जाए टेबल टेनिस की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था भारत को, तो आप याद रखना वो मनिका बत्रा ने किया था, और स्टार्टिंग में जो हमने पिक देखी थी वो मनिका बत्रा की ही थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भाई, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हम बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेबल टेनिस को लेकर क्या चीजें हैं। तो ओलंपिक खेलों में टेबल टेनिस की अगर अपन बात करें, ओलंपिक खेलों में, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की हम बात करते हैं, तो जो पदक विजेता थे, है ना, वो कौन थे। पुरुष एकल में मा लॉन्ग, जो कि कहां से संबंधित है, चाइना से। और महिला एकल की अगर बात करें, तो चेंग मेंग, ये भी चाइना से है ना। तो टोक्यो ओलंपिक 2020, अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो आरंभ कब हुआ था टेबल टेनिस का आरंभ, तो आप याद रखना, टेबल टेनिस को शामिल किया गया था 1988 में। कौन से ओलंपिक में, सियोल ओलंपिक में, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक, सियोल ओलंपिक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ITTF विश्व चैंपियनशिप की अगर अपन बात करें, है ना, ITTF टेबल टेनिस चैंपियनशिप की अगर अपन बात करें, तो यहां पर आप याद रखना, इसका उद्घाटन हुआ था वर्ष 1926 में। कहां पर हुआ था, लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, लंदन में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। विश्व कप भारत में आयोजित कब हुआ, तो आप याद रखना, 1952 मुंबई में हुआ था, 1975 कोलकाता में हुआ था, 1987 नई दिल्ली में हुआ था। 3 बार ITTF विश्व चैंपियनशिप जो है भारत में आयोजित की जा चुकी है ना। एक 1952 मुंबई, 1975 कलकत्ता, 1987 नई दिल्ली में आयोजित किया जा चुका है। अगर मैं बात करूं आगामी आने वाली प्रतियोगिताएं कौन सी है ITTF की,
तो याद रखना ITTF की आने वाली प्रतियोगिताएं जो है 2023 यानी इसी साल डरबन साउथ अफ्रीका में प्रतियोगिता होने वाली है। कहां पर होने वाली है बच्चों? डरबन में होने वाली है, साउथ अफ्रीका में, है ना। और आपसे बोला जाए कि इसके बाद अगली कौन सी प्रतियोगिता कहां पर होगी, तो 2024 में बुसान में होगी। ये साउथ कोरिया में एक शहर है बुसान। और आपसे बोला जाए 2025 की प्रतियोगिता कहां पर होनी है, तो आप याद रखना 2025 में जो होगी वो दोहा, कतर की राजधानी दोहा में होगी। तो यहां पर आपको याद रखना ITTF वर्ल्ड जो है चैंपियनशिप की अगर बात करें, है ना। अब यहां पर रिसेंटली जो अभी हुई थी प्रतियोगिता, यानी नवीनतम चैंपियनशिप जो हुई थी 2022 में, है ना, ये कहां पर हुई थी? चेंगदू में हुई थी। चेंगदू कहां पर है? चाइना में है। पुरुष टीम की अगर मैं बात करूं, विजेता टीम जो है वो चीन है, और उप विजेता टीम कौन है भाई? जर्मनी है। महिला टीम में विजेता कौन रही, तो आप याद रखना वो चाइना थी, और उप विजेता कौन है? जापान है। यहां पर याद रखिए ये सारी चीजें। ITTF देखिए एक बार और अपन इसकी चर्चा करते हैं ITTF की। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको एक एक चीज बता देता हूं। अभी जो नवीनतम चैंपियनशिप जो हुई है, नवीनतम चैंपियनशिप आप यहां पर देखें 2022 की अगर अपन बात करें तो कहां पर हुई थी? चेंगदू चाइना में हुई थी। और पुरुष टीम में विजेता चाइना थी और उप विजेता जर्मनी थी। महिला टीम में विजेता की बात करें तो वो चाइना है, और उप विजेता जो है वो कौन है? जापान है। ठीक है, आइए अपन बात करते हैं कहां पर, हम उद्घाटन की बात करें, इसके उद्घाटन की। तो वर्ष 1926 में इसका उद्घाटन हुआ था। स्थान लंदन में हुआ था। भारत में कितने विश्व कप इसके आयोजित किए जा चुके हैं, तो आप याद रखिएगा 3। 1952 मुंबई में, 1975 कलकत्ता में, और 1987 नई दिल्ली में आयोजित किया जा चुका है। अगर मैं आने वाली प्रतियोगिताओं की बात करूं तो आने वाली जो प्रतियोगिता 2023 की डरबन में होगी, अभी 2022 की जो हुई है वो चाइना में हुई है। 2023 की जो होगी 2023 की जो होगी वो डरबन में होगी, साउथ अफ्रीका में। 2024 की जो होगी वो बुसान में होगी, साउथ कोरिया में। और 2025 की जो होगी वो कतर की राजधानी दोहा में होगी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पेज है वो टेबल टेनिस को लेकर विशिष्ट तथ्य बताता है, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए इसको जूम करके सभी एक एक फैक्ट पर अपन लोग चर्चा करेंगे यहां पर। चलिए देखिए, पहला जो फैक्ट है उस पर अपन लोग ध्यान देंगे। पहला जो फैक्ट है वो है टेबल टेनिस का मानक नियम कब विकसित किया गया। अगर आपसे बोला जाए टेबल टेनिस का मानक नियम कब विकसित किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका आंसर आ जाएगा 1922 में, यानी 1922 में। टेबल टेनिस का नियम, ये किस तरह से टेबल टेनिस को खेला जाना चाहिए, क्या क्या उसमें रूल्स होते हैं, क्या क्या उसमें रेगुलेशन होते हैं, फाउल कब होता है, हर एक चीज पूरा का पूरा एक रूल जो बनाया गया था, है ना, वो 1922 में बनाया गया था। अब आपसे यहां पर एक चीज और पूछी जा सकती है कि टेबल टेनिस को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, तो आप याद रखना टेबल टेनिस को एशियाई खेलों में वर्ष 1958 में शामिल किया गया था। कब किया गया बच्चों? वर्ष 1958 में शामिल किया गया। अब मैं बात करता हूं 2018 के एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम, है ना, मिश्रित युगल टीम है ना, जिसमें शरत कमल और मोनिका बत्रा ने हिस्सा लिया था। यानी मोनिका बत्रा भले ही इस बार के ओलंपिक में मेडल ना ला पाई हो, लेकिन उन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम की को रिप्रेजेंट इन्होंने किया। इन्होंने शरत कमल और मोनिका बत्रा, इन दोनों ने मिलकर जो है मिश्रित युगल में यह खिताब अपने नाम किया है। अब मैं बात करता हूं भारत में पेशेवर स्तर की टेबल टेनिस लीग का नाम क्या है। टेबल टेनिस लीग कौन सी है पेशेवर स्तर की, तो द अल्टीमेट टेबल टेनिस, है ना। 2017 में ये टीम आरंभ हुई थी, और इसमें 6 टोटल टीमें इसमें हैं, है ना। द अल्टीमेट टेबल टेनिस 2017 में आरंभ हुई है। इसके अंतर्गत 6 जो है टीम काम करती हैं या खेलती हैं, याद रखिए। अब बात करते हैं 1928 में जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप और विंबलडन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो जीती थी, वो किसने जीती थी? फ्रेड पेरी ने। किसने जीती थी? फ्रेड पेरी ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं भाई अपने रैकेट, यानी सभी आधुनिक टेबल टेनिस रैकेट की एक सामान्य विशेषता होती है, पर स्पंज का उपयोग करने वाले खिलाड़ी बने थे कौन? वो हिरोजी सलोहा, जो कि जापान के हैं।
भारत में टेबल टेनिस की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आपको याद रखना है, भारत में टेबल टेनिस की शुरुआत हुई थी कलकत्ता से दोस्तों। तो यहां पर आप याद रखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो टेबल टेनिस को लेकर हैं, है ना, जो आपको हमेशा याद रखने हैं टेबल टेनिस को लेकर, ये सारे के सारे फैक्ट। चलिए अब आपको हम अगले खेल की तरफ लेकर जाएंगे। इस अंक में हमने टेबल टेनिस की बात की थी, अब टेबल टेनिस के बाद हम अगले अंक की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कौन सा वो खेल होगा। तो अगर खेल की बात करें तो वो है तीरंदाजी, है ना, यानी आर्चरी। तो अब हम बात करेंगे आर्चरी की। तो ध्यान से आर्चरी की तरफ अगर अपन ध्यान दें, देखिए आपको बताना है, ये जो हमारे सामने प्लेयर हमको आर्चरी में दिखाई दे रही हैं, आपको इनका नाम बताना है, आर्चरी यानी तीरंदाजी। पीछे जो प्लेयर खड़ी हैं, इन प्लेयर का आपको नाम बताना है। ये इंपॉर्टेंट टास्क है। तो जितने भी बच्चे कमेंट सेक्शन पे निगाहें बनाए हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन हर बच्चों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि इस प्लेयर का आपको नाम बताना है। चलिए, है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग तीरंदाजी। चलिए, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, हम तीरंदाजी की अगर अपन बात करें तो देखिए, तीरंदाजी की सबसे पहले अपन को बात करनी होगी, किसकी उत्पत्ति की बात करनी होगी। तीरंदाजी की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई? तो आइए देखते हैं तीरंदाजी की उत्पत्ति से संबंधित। इसकी उत्पत्ति जो होती है बच्चों, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है, वो कहां से होती है? अफ्रीका से। कहां से होती है मेरे प्यारे बच्चों? अफ्रीका से होती है। कब, कितने साल पहले? लगभग 70,000 साल पहले। लगभग कितने साल पहले? 70,000 साल पहले इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा, है ना। 70,000 साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द आर्कस से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष, है ना। चलिए याद रखते हैं। अब यहां पर देखिए कितने प्रकार में खेला जाता है, देखते हैं भाई कि तीरंदाजी के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले लक्ष्य तीरंदाजी, जहां पर एक लक्ष्य को निर्धारित कर दिया जाता है, उस पर आपको तीर चलाना होता है, तो उसे कहा जाता है लक्ष्य तीरंदाजी, है ना। इसके बाद एक होता है फील्ड तीरंदाजी, खुले मैदान में आपसे तीरंदाजी कराई जाती है, इसे फील्ड तीरंदाजी कहा जाता है। क्लाउड तीरंदाजी, मैदान पर चिन्हित लक्ष्य, यानी कि खुला बड़ा मैदान रहेगा, काफी दूर आपका टारगेट रहेगा, आपको खुले मैदान में उस टारगेट पर सीधा अटैक करना है, याद रखिए। इसके बाद में फ्लाइट तीरंदाजी, इसमें कोई लक्ष्य शामिल नहीं होता है, इसमें आपको हवा में तीर चलाना होता है और देखना होता है कि कहां पर किस डायरेक्शन में कितने दूरी तक आपका ये तीर जा रहा है, ठीक है। तो लक्ष्य तीरंदाजी, इसमें लक्ष्य शामिल नहीं होता, इसे कहा जाता है फ्लाइट तीरंदाजी। तो आप याद रखिएगा, अफ्रीका में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। यह शब्द लैटिन भाषा के आर्कस से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष। इसके प्रकार हमने देखे, 4 प्रकार में खेला जाता है। एक लक्ष्य तीरंदाजी, दूसरा फील्ड तीरंदाजी, चौथा क्लाउड तीरंदाजी और 5वां आपका फ्लाइट तीरंदाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं। और देखिए, अब अपन बात करते हैं कि गवर्नेंस बॉडी कौन कौन सी इसमें काम करती है। तो अगर अपन बात करते हैं गवर्नेंस बॉडी की, यानी आर्चरी को लेकर भारत में कौन सी संस्था है, आर्चरी को लेकर भारत में कौन सी संस्था है, तो आइए देखते हैं भाई भारत में आर्चरी को लेकर संस्था के बारे में। तो भाई अगर मैं गवर्नेंस बॉडी की बात करूं कि भारत में तीरंदाजी को लेकर प्रतियोगिताएं करने का काम किसका है, तो हमारी गवर्नेंस बॉडी ऑर्गेनाइज करवाती है। कौन से इस यहाँ पर कौन से खेल के मैदान होते हैं, उसको आर्चरी के हिसाब से विकसित करने में जो भी फंड की जरूरत होती है वो हमें ये गवर्नेंस बॉडी प्रोवाइड करती है ना। किस तरह कौन से, अगर कोई इंटरनेशनल प्रतियोगिता हो रही है तो भारत की तरफ से उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से प्लेयर्स को, कौन कौन से प्लेयर्स जाएंगे उनको भेजने का काम भी कौन करती है? तीरंदाजी प्रतियोगिता के द्वारा, तीरंदाजी इनके द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि विश्व तीरंदाजी जो है ये एक प्रकार की शासी निकाय है जो कि भारत की है, क्या नाम है इसका? विश्व तीरंदाजी, है ना, संघ भारत, है ना। अगर आपसे बोला जाए गठन इसका कब हुआ, तो वर्ष 1931 में, 1931 में इसका गठन हुआ, है ना। और मुख्यालय जो है वो लुसाने है, स्विट्जरलैंड। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्व तीरंदाजी की। तो विश्व में तीरंदाजी की प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करने का काम
और कौन कौन सी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, उससे संबंधित काम जो है वो विश्व तीरंदाजी का होता है। आप याद रखना, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आप याद रखना, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? उगुर एर्डेनर इसके अध्यक्ष है। कौन है बच्चों? उडूर एर्गेनर इसके अध्यक्ष हैं। तो ये थोड़ा सा बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर अपन आगे देखें भाई, हमने यहां पर गवर्नेंस बॉडी की भी बात कर ली। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी? रिकर्व की बात करेंगे। धनुष के प्रकार, है ना, धनुष के प्रकारों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जूम कर दिया है, आपको देखने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो आप याद रखना, धनुष के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रकार है आपको जो दिखाई दे रहा है धनुष का, इसे कहा जाता है रिकर्व। इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? रिकर्व कहा जाता है। तो ये है रिकर्व। अब देखते हैं, इसमें एक दृष्टि पिन के साथ धनुष लक्ष्य देखने में सहायक होती है ना। तो एक दृष्टि पिन के साथ होती है धनुष, धनुष में लक्ष्य देखने में सहायक होती है। लंबी और छोटी छड़ इसमें होती है। यह ओलंपिक खेलों में धनुष को स्थिर रखने के लिए की जाती है, लंबी और छोटी छड़। लक्ष्य की अगर बात करूं, रिकर्व जो है ये आपका, इसकी दूरी है 70 मीटर। 70 मीटर तक इसका टारगेट होता है। इसका जो व्यास होता है वो 122 मीटर इसका व्यास होता है। 10 बिंदु के छल्ले इसमें होते हैं, याद रखिएगा। चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? कंपाउंड की बात करते हैं। एक दूसरे जो है धनुष के एक प्रकार की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? कंपाउंड। तो आइए अब कंपाउंड की बात करें। देखिए, रिकर्व धनुष के समान परंतु इसके बोस्टिंग पुली के माध्यम से जुड़े होते हैं, जैसे कैम कहा जाता है। एक आवर्धक लेंस के अलावा एक दृष्टि पिन भी इसमें होती है। ओलंपिक में इसका यूज नहीं किया जाता, है ना। इसमें जो लक्ष्य होता है वो भी 70 मीटर का होता है और जो व्यास होता है इसका वो 122 मीटर का होता है। इसमें 10 बिंदु के 8 सेंटीमीटर के छल्ले होते हैं, याद रखिए। चलिए अब देखो, अब धनुष के और भी अपन प्रकारों की बात करेंगे। एक होता है आपका बेयर धनुष, ठीक है। एक क्या होता है आपका? बेयर धनुष। तो आइए देखते हैं इस धनुष के बारे में। देखिए अगर बेयर धनुष की मैं बात करूं तो ये सबसे प्राचीन है। इसके स्थिरता प्राप्त नहीं होती है, दृष्टि पिन इसमें नहीं होती है ना। इसमें लक्ष्य दूरी जो है 70 मीटर की होती है और व्यास जो होता है इसका वो होता है 122 मीटर का इसका व्यास होता है ना। अब मैं बात करता हूं तीरंदाजी भारत की। ठीक है, अगर अपन भारत में तीरंदाजी की बात करें बच्चों, तो यहां पर देखिए अगर भारत में तीरंदाजी की बात करें तो इसमें जो गवर्नेंस बॉडी होती है, यानी कि भारत में तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करने का काम, कौन कौन से प्लेयर्स उसमें खेलेंगे, बच्चों को तैयार करना, है ना। और जहां पर ये जो है खेल को खेला जाना है उसके लिए जो है प्लेग्राउंड विकसित करने का काम, है ना। जहां खेला जाना है उसको तीरंदाजी के अनुकूल विकसित करने का कार्य, ये सारा कुछ जो होता है वो गवर्नेंस बॉडी का होता है, यानी शासी निकाय का होता है। और इसका भारत में शासी निकाय का जो नाम है वो है भारतीय तीरंदाजी संघ, AAI, है ना। तो आप याद रखिएगा, भारतीय तीरंदाजी संघ, है ना। इंडियन आर्चलरी एसोसिएशन, है ना। गठन इसका 1973 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, याद रखना, भारतीय तीरंदाजी संघ। और बीच में आपको परशुराम का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं भारत में अगर तीरंदाजी की बात करूं तो भारत में तीरंदाजी की जो उत्पत्ति हुई है वो प्राचीन वैदिक काल में हुई है। कब हुई है बच्चों? प्राचीन वैदिक काल में हुई है। और प्रथम राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप वर्ष 1973 में हुई थी। कहां पर हुई थी? याद रखिएगा, लखनऊ में हुई थी। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। तो यहां पर इतनी चीजें आपको याद रखना है। देखिए, भारत में तीरंदाजी संघ की बात की जाए तो भारतीय तीरंदाजी संघ, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय तीरंदाजी संघ, इसका गठन 1973 में हुआ था। और जिस समय इसका गठन हुआ, पहला राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप लखनऊ में ही हुआ था, 1973 में, याद रखिएगा, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप बताओगे इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये बात आपको याद रखना। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। चलिए अब बात करते हैं ओलंपिक में तीरंदाजी की। तो चलिए यहाँ पर ओलंपिक में तीरंदाजी के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक में तीरंदाजी की अगर बात की जाए तो चलिए देखते हैं भाई। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 अगर मैं बात करूं
टोक्यो ओलंपिक 2020 ग्रीष्मकालीन की अगर बात करूं तो उसमें पुरुषों यानी व्यक्तिगत में मेटे गाजोज तुर्की उनके द्वारा खिताब जीता गया है। पुरुषों की टीम में किम वू जिन और जिन हाइक और किम जे डाउक, ये साउथ कोरिया के हैं, याद रखिएगा। ये पुरुषों की टीम में इनके द्वारा पार्टिसिपेट यहां पर किया गया था। और व्यक्तिगत स्पर्धा में मेटे गाजेस जो कि टर्की के हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा की अगर मैं बात करूं तो एन सेन जो कि साउथ कोरिया की हैं, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। महिलाओं की जो टीमें इनमें शामिल हुई है टीम है ना, तो उसमें एन सेन, जंग मिन ही, कांग चाय यंग और साउथ कोरिया है ना। मिश्रित टीम की अगर बात करें तो किम जे डे ओक और एन सेन, इनकी मिश्रित टीम यहां पर पार्टिसिपेट करती है। अगर मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की भागीदारी की बात करूं तो दीपिका कुमारी, अतुल दास, प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय है ना, ये इनकी भागीदारी अतुलनीय है। ओलंपिक में शामिल कब हुआ तो अगर बात करें, पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 1900 में आर्चरी को शामिल किया गया। वर्ष 1924 में इसको हटा भी दिया गया, पुनः इसमें दोबारा शामिल किया गया है 1972 में। तो याद रखिएगा, ओलंपिक में शामिल पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सन 1900 में इसको शामिल किया गया, 1924 में हटाया गया है, फिर दोबारा इसको 1972 में आर्चरी को इसमें शामिल किया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं ओलंपिक में स्पर्धाओं की तो केवल रिकर्व 5 स्पर्धाएं है ना, पुरुष 2, महिला 2 और मिश्रित की 1 प्रतियोगिता यहां पर होती है। चलिए अब देखते हैं भाई पैरालंपिक में तीरंदाजी। तो चलिए एक एक करके अपन बात करते हैं। पैरालंपिक में सबसे पहले तीरंदाजी की अगर बात की जाए तो यहां पर आप पैरालंपिक में तीरंदाजी को अगर देखेंगे तो इसका वर्गीकरण ओपन में किया है ना, ग्रीष्मकालीन और विंटर में किया गया है। याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक टोक्यो 2020 की अगर बात करें तो पुरुषों की रिकर्व और कंपाउंड टीम की बात करें तो उसमें डेविड ट्रहो जो कि चेक गणराज्य के हैं है ना। पुरुष की कंपाउंड ओपन की अगर बात करें तो इसमें ही जहाव जो कि चाइना के हैं, याद रखिएगा। पुरुषों की रिकर्व ओपन की अगर बात करूं तो इसमें केविन माथेर जो कि यूएसए के हैं। और अगर यहां पर महिलाओं की अगर अपन बात करें तो महिलाओं में तो चैन मिन्नी जो कि चाइना की हैं, ठीक है। महिलाओं की कंपाउंड ओपन की बात करें तो फोए पैटरसन है ना, पाइन जो कि ग्रेट ब्रिटेन की है। महिलाओं की रिकर्व ओपन की बात करें तो जाहरा नमाती जो कि ईरान की है, ठीक है। मिश्रित टीम की अगर अपन बात करें तो मिश्रित टीमों में जो है आपका चैन मिन्नी, झांग तियान विक्सन जो कि चाइना की है। मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन की बात करें तो लिन यूशान ही जहाओ जो कि चाइना के हैं। मिश्रित टीम रिकर्व ओपन की अगर बात की जाए तो मार्गरेट सेंडोरेंको और किरिल रिम रेनाउ है ना, जो आरपीसी की हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद अपन देखिए अपन यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं यहाँ पर अब आगे जो दिया हुआ है आपका, अगर ओलंपिक की अगर अपन बात करें इसमें तो वर्ष 1960 में इसको शामिल किया गया था है ना। विश्व शासी निकाय इसका विश्व तीरंदाजी है ना। इसको अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक में शामिल कब किया गया था, 1960 में शामिल किया गया। पैरालंपिक स्पर्धा जो है की अगर मैं बात करूं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व की अगर मैं बात करूं तो भारत का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो हरविंदर सिंह जो है इन्होंने तीरंदाजी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ना। ओपन क्लास की अगर बात करें तो दोनों एथलीट स्टैंडिंग और व्हील चेयर दोनों की अगर बात करें तो तीरंदाज केवल व्हील चेयर में प्रतिस्पर्धा करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रिकर्व धनुष के लिए लक्ष्य जो होता है यहाँ पर 1.22 मीटर होता है, दूरी इसकी 70 मीटर है। कंपाउंड धनुष के लिए 80 सेंटीमीटर का व्यास होता है और दूरी इसकी घट जाती है, हो जाती है 50। चलिए तीरंदाजी विश्व कप की अगर अपन बात करें तो तीरंदाजी विश्व कप 2022 यानी कि वर्ल्ड आर्चरी की अपन बात करें तो तीरंदाजी विश्व कप में कौन कौन ने पदक लाया है, तो पहला पदक प्राप्त किया है किसने, फ्रांस ने। इसमें 2 गोल्ड मेडल जीता है, 1 जो है सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से फ्रांस ने 5 पदक जीते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे आया है। और सेकंड पोजीशन पे क्यों आया है, 1 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 2 इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं, कांस्य पदक बिल्कुल नहीं जीता। तो इस प्रकार से भारत ने 3 जीते हैं। अब साउथ कोरिया ने ओवरऑल जो है 4 मेडल जीते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था
कि रैंक का डिसाइड किससे होता है? गोल्ड मेडल से होता है। अगर गोल्ड मेडल बराबर है तो सिल्वर मेडल से होगा। यहां पर भारत और साउथ कोरिया का जो कंपटीशन हुआ है वो सिल्वर मेडल को लेकर हुआ है, क्योंकि एक गोल्ड मेडल भारत भी जीता है, एक गोल्ड मेडल साउथ कोरिया भी जीता है। लेकिन सिल्वर मेडल पर जैसे ही नजर डालते हैं तो भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, साउथ कोरिया ने 1 सिल्वर मेडल जीता है। दैट्स अ रीजन कि भारत का ओवरऑल कम मेडल जीतने के बावजूद भी सेकंड रैंक पर स्थान प्राप्त करता है, और साउथ कोरिया ओवरऑल 4 मेडल जीतने के बाद भी वो थर्ड रैंक पर जो है लाई करती है। अगर मैं बात करूं तीरंदाजी विश्व कप के उद्घाटन की, तो इसका वार्षिक उद्घाटन जो है वो 2006 में हुआ, और गवर्नेंस बॉडी है विश्व तीरंदाजी संघ। ये खेला जाता है विभिन्न चरणों में, जबकि 4 चरण होते हैं, अंतिम चरण सहित। ठीक है, शब्दावलियों की बात करते हैं। देखिए यहां पर ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट शब्दावलियां कौन कौन सी है भाई? शब्दावलियों पे अगर आप चर्चा करें तो देखें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं एंकर पॉइंट। क्या है यहां पर? एंकर पॉइंट। शब्दावलियों में बात करें एंकर पॉइंट। सेकंड है आर्चर पैराडॉक्स, दूसरा है ब्रॉड हेड, तीसरा है बुल्स आई, चौथा है क्रेस्टिंग, पांचवा है क्राउन, एक है डाइक्यूकी, एक है ड्राइंग, एक है ड्राई फायर, एक है फील्ड टिप, एक है फ्लू फ्लू एरो, एक है जूडो पॉइंट, एक है कंपोनेंट, एक है बाइट मार्क, एक है पैनल, ओवर ड्रॉ, एंकर क्लिप, सेल्फ बो, और इसके बाद में आता है आपका टिप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पुरुष इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध खिलाड़ी की, अगर अपन बात करते हैं प्रसिद्ध खिलाड़ियों की, अगर अपन बात करते हैं तो आइए प्रसिद्ध खिलाड़ी पर अपन नजर डालें। तो पुरुष खिलाड़ी में सबसे पहला नाम आ जाएगा किसका? राहुल बैनर्जी का, है ना। सेकंड मंगल सिंह चंपिया का नाम आ जाएगा। थर्ड रजत चौहान का नाम आ जाएगा, है ना। फोर्थ अतनु दास का नाम आ जाएगा। फिफ्थ गोरा हो का नाम आ जाएगा। सिक्स्थ संदीप कुमार का नाम आ जाएगा, है ना। इसके बाद शेरुकुरु लेनिन का नाम आ जाएगा, श्याम का नाम आ जाएगा, और अभिषेक वर्मा का नाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर अपन महिला प्लेयर की बात करें, प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी की बात करें, तो प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी मुस्कान किरार जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश की हैं। एक है डोला बनर्जी, एक है राज कौर, एक है अंकिता भगत, एक है रिमिल बुरूली, एक है कृष्णा दास, एक है निशा रानी दत्ता, गगनदीप कौर, दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, रीना कुमारी, और बोम्बायाला देवी, और पूर्णिमा महतो। ठीक है, तो ये आप याद रखें। तीरंदाजी से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों की अगर अपन बात करें कि तीरंदाजी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा तीरंदाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे तीरंदाजी और धनुष का पहला प्रयोग कब हुआ, तो यहां पर मैं आप लोगों को पहले जूम कर देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर यहां पर नजर आए सारे के सारे फैक्ट, है ना। अगर आपसे बात किया जाए कि तीरंदाजी और धनुष का पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो 2340 ईसा पूर्व बेबीलोनियनों ने किया था। तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है अगर आपसे बोला जाए, तो तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? भूटान का। हमने अभी तक जितनी भी स्लाइड देखी, किसी भी खिताब में हमने भूटान का नाम नहीं देखा, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल किस देश का है? भूटान हमारे पड़ोसी देश का है। ठीक है, अगर भारतीय तीरंदाजी पहली बार ओलंपिक में शामिल हुई है तो कब हुई है बच्चों? याद रखना 1988 में पहली बार यह उसमें ओलंपिक में शामिल हुई है। ठीक है, इसके बाद बात करें 3 बार के ओलंपियन जिन्होंने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में वर्ष 1992 में तीरंदाजी विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, तो आप याद रखना लिम्बा राम ने बराबरी की। किसने बराबरी की बच्चों? लिम्बा राम ने बराबरी की। चलिए आगे अगला फैक्ट अपन लोग देखते हैं बच्चों। तीरंदाजी विश्व कप 2007 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाजी कौन है? तो मिस डोला बनर्जी। तो यहां याद रखना तीरंदाजी विश्व कप 2007 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय तीरंदाजी का अगर मैं बात करूं तो मिस डोला बनर्जी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने पूरा का पूरा जो है आपका टेबल टेनिस की प्रतियोगिता हमने कंप्लीट की है, और टेबल टेनिस की प्रतियोगिता के बाद में हमने तीरंदाजी की प्रतियोगिता हमने जो है कंप्लीट की है। तो उम्मीद करता हूं कि टेबल टेनिस प्रतियोगिता और तीरंदाजी प्रतियोगिता, ये दोनों के दोनों प्रतियोगिताएं आपको काफी बेहतर तरह से समझ में आई होगी,
इसमें कुछ ही बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों को पूछे जाते हैं। बिल्कुल भी इसमें चिंता करने या किसी तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अब तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो है आपको पूछे जाते हैं कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जैसे हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपको, विश्व तीरंदाजी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा। जैसे आपका जो है ITTF यानी टेबल टेनिस फेडरेशन का इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर है वो पूछ लेगा आपसे, जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के टॉपिक को आप, इस तरह की चीज़ों को इसके अंदर की आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी तो मैं आपको कुछ समय बाद प्रश्न करवाने ही वाला हूँ, और उस क्वेश्चन में आप लोग ये सारी चीज़ों का रिवीजन करके आइए, और उन क्वेश्चन में आप देख पाएंगे, अगर आपने अच्छे तरह से पढ़ाई की है, अगर इन चीज़ों को अगर बेहतर तरीके से रिवाइज अगर आपने किया है, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर काफ़ी बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन और जाते जाते देना चाहता हूँ कि आप कनेक्ट हो जाइए टेलीग्राम, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है CMC सिविल सर्विसेज इंदौर, याद रखना CMC सिविल सर्विसेज इंदौर, है ना। और ये हमारा चैनल है, और याद रखिएगा आप बिल्कुल भी भूले नहीं, है ना, कमेंट सेक्शन पे नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी कमेंट हो आप करिए, हम उस पर पूरा ध्यान देंगे, है ना। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब लास्ट में जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट का सही टाइम पे लिंक मिलता रहे, टाइम पे मिलता रहे, ये ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और अपने दोस्तों और यारों के साथ भी सेशन को शेयर करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।